কেমন আছো ইউটিউব? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই এম শিশা গুহা অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং দ্য ব্ল্যাক ভিউ। सो बेसिकली हम खा के अभी ऊपर आए हैं। आपको पहले वीडियो में देखा होगा कि कितना जर्नी करना पड़ा, ट्रेन लेट था। वैसे हमें आदत कम है अभी ट्रेन में उठने की, उसलिए और तकलीफ़ एंड ऑल। सो मैं तो बिंदास सोई 2-3 घंटे एंड उसके बाद अभी हमें नहा नु कर रेडी होना है। हम 4 बजे लंच किए एंड नाउ इट इज़ 4:52 एंड अभी हमें जाना पड़ेगा कि आरती देखने। शायद आज वो हम देख लें, कल फिर से देखेंगे, थोड़ा गोधुलिया चौक घूमेंगे एंड ऑल। तो अभी नहा के रेडी हो जाते हैं। सुबह 6:30 का निकला हुआ है, अभी नहाना वहाना है, सब रेडी होके फिर एकदम मैं रेडी होके। तो अभी हम बाहर आए हैं गंगा आरती देखने एंड कहीं तो जा रहे हैं। लिटरली ये हमारा गली है, निकलते ही वी हैव द घाट, कहीं और ले को ये दूसरे तरफ से हम जा रहे हैं। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। होटल इज़ ऑल्सो ओके। सर्विसेज भी अभी तक तो ठीक है। लास्ट दिन बताएंगे जाने के टाइम। वी आर हियर फॉर 3 days, सो लेट्स गो। अगर अभी तक आपको नहीं समझ रहा होगा कि क्या हो रहा है, तो हम लेट गए थे, इसलिए हम बोट में चले आए थे जिसका ऐसे डबल डेकर बस जैसा डबल डेकर बोट था। सो ऊपर से हम आरती देख रहे थे एंड 2 जगह आरती होता है जो जनरली कोई भी नहीं बताता। दशाश्वमेध घाट में एक जगह 7 जने करते हैं, एक जगह 5 जने करते हैं। जहाँ पे 5 जने करते हैं वहाँ पे डमरू वाला आरती भी होता है बेसिकली। सो नाउ लेट मी टेक यू टू द सरियल एक्सपीरियंस। ये आपको, क्योंकि मेरा ये वाइड एंगल वाला लेंस है कैमरा का, इसलिए आपको दूर लग रहा होगा, बट हम बहुत अच्छा देखे आरती फ्रॉम दिस बोट एटलीस्ट। ख़त्म होते ही हम भाग गए खाना पीने, बिकॉज बनारस इज़ ऑल अबाउट चाट। तो मुझे ये गोलगप्पे नहीं खाने थे बिकॉज कोलकाता का गोलगप्पा कभी कभी बीट नहीं कर सकता था, इसलिए भाजपा खाया। उसमें से मुझे एक टेस्ट करवाया विच आई डोंट हेट बट आई डोंट लाइक इट एज वेल। गोधुलिया चौक में भीड़ देखो। हम ढूंढ रहे थे डीना चाट भंडार, बट मम्मी को खाना था लस्सी, इसलिए राबड़ी लस्सी ले लिया एंड मलाइयो भी मिल गया एंड ये था शौर भजा जो हमने दूध सागर से खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर पास में ही हमें मिल गया था हमारा डेस्टिनेशन विच वॉज डीना चाट भंडार। हमने लिया टमाटर चाट, बास्केट चाट एंड ऑल्सो द पालक पत्ता चाट एंड इट वॉज सो यमी।
हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर में। दिस इज़ ऑफिशियली द डे 1। कल तो शाम को आए थे एंड अभी हम जा रहे हैं काल भैरव में फिर परमिशन लेने कि हम काशी आए हैं। ये कहा जाता है कि अगर आप काशी आ रहे हो तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने के लिए आपको लेना होता है परमिशन फ्रॉम काल भैरव मंदिर। सो हम सुबह सुबह नेक्स्ट दिन चले गए थे काल भैरव मंदिर टू टेक परमिशन टू गो टू काशी विश्वनाथ टेम्पल। ऑफ कोर्स काशी विश्वनाथ टेम्पल आई कांट शो यू फ्रॉम इनसाइड बिकॉज अलाउड ही नहीं है, बट द एक्सपीरियंस वॉज गुड। यहाँ पे भी आपको अंदर कैमरा नहीं अलाउ करते, इसलिए हम सीधा पूजा दे के निकल गए थे हमारे डेस्टिनेशन में विच वॉज काशी विश्वनाथ टेम्पल। वहाँ से हम चले गए थे BHU एंड आज का दिन था बेसिकली फॉर साइट सीन्स जो हमने नोट करके लाई थी वो। मेडिसिन फ्री, सब फ्री है। अच्छा, ये क्या एलोपैथिक है या आयुर्वेदिक है? ये एलोपैथिक है, सब है इसमें, आयुर्वेदिक और सब कुछ है। हाँ, ये वुमेन्स कॉलेज है বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি और ये मेडिकल कॉलेज দিয়ে है। আসছে। হ্যাঁ একজন পরীক্ষা দিয়েছিল यहाँ पे हर साल 35,000 स्टूडेंट पास होते हैं टोटल। हाँ, 8,000 स्टूडेंट यहाँ हॉस्टल में रहते हैं अंदर। अच्छा, मेडिकल कॉलेज है इसीलिए हॉस्पिटल भी है। हाँ, দিল্লির পরেই এটা ডান দিকেরটা দেয়। বেনারস। এটা লাইব্রেরিটা দেখুন, ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্স। এশিয়ার সবথেকে বড় লাইব্রেরি। अभी BHU के अंदर एक विश्वनाथ टेम्पल है, उसके अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं। इसके भी अंदर कैमरा ज़्यादा अलाउड नहीं था, जहाँ तक मैं कर पाई वहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया है। एंड वाराणसी में ना मैं जितना भी प्लान करके गई ना कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ, ना खाना ना घूमना कुछ भी नहीं। बट आई विल शेयर अनदर वीडियो जहाँ पे मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि what I thought, what happened and approximately experience about the whole trip. सो अभी हम बिरला मंदिर में है, विश्वनाथ टेम्पल कहते हैं। अभी हम BHU के विश्वनाथ टेम्पल में है एंड यहाँ पे है, यहाँ से हम कोल्ड कॉफ़ी पिएंगे। अभी हम ये कंप्लीट कर दिया, अभी 2-3 प्लेसेस शायद बाकी है, उसके बाद वी विल गो बैक होम। शाम को हम बोट राइड पे जाएंगे। आज मैंने ऐसा एक ड्रेस पहना है। बिरला मंदिर को हम छोड़ के जा रहे हैं। BHU का एक बहुत बड़ा, कत बड़ा लाइब्रेरी बोला चलो, এশিয়ার সবথেকে বড় লাইব্রেরি হচ্ছে एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी BHU में है, जो मैंने आपको दिखाया वैसे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं फिलहाल। पूरा BHU बनाया। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী বিশ্বনাথ না, এই যে এটা, হ্যাঁ এই যে লেখা আছে, ये देखो फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू। सब থেকে বেশি हिंदी तो बोलो। मुस्लिम कॉलेज था यहाँ पे, ज़्यादातर मुस्लिम पढ़ते थे, तो उसको लगा था कि अगर मुस्लिम के लिए अगर कॉलेज है तो हिंदू के लिए भी कॉलेज होना ज़रूरी है। तो मदन मोहन मालवीय जी ने राजा जी के पास गया तो उसने बताया कि सुबह से लेके शाम तक आप जितना पैदल चलोगे उतना ज़मीन आपको दिया जाएगा ये यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसने 11 किलोमीटर गए थे और उसके हिसाब से उसको ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिला है, जहाँ पे ये जो लाइब्रेरी है एशिया का लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। ये सारे प्रोफेसर्स, 8,000 स्टूडेंट्स भी रहते हैं। ये है VT का कोल्ड कॉफ़ी, जो यहाँ का एक फेमस थिंग है, जो मैंने मैक्सिमम जगह पे देखा था, लोगों को रिकमेंड किया था एंड इट वाज गुड एज वेल। यहाँ से हमें ले जाने वाले थे 2-3 मंदिर, बट आई वाज लाइक मुझे मंदिर नहीं जाना है, मुझे जाना है रामगढ़ फोर्ट। एंड हम यहाँ से डायरेक्ट वहाँ चले गए।
घूमा हमने। यहाँ पे है म्यूज़ियम जैसा, राजा काशीनाथ का चीज़ें यहाँ पे रखा हुआ है एंड बहुत अच्छा है। मतलब हमने 2 मंदिर मिस किए फॉर दिस एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट। यहाँ पे शायद रांझना एंड मिर्ज़ापुर का भी शूटिंग हुआ है, ड्राइवर जी बता रहे थे। बहुत प्रिटी प्लेस है, वैसे बहुत ही प्रिटी है ये। आप गंगा से भी आ सकते हो, अगर वहाँ से आओ तो यू विल गेट अ रियली प्रिटी प्लेस वेयर यू कैन क्लिक पिक्चर्स। हम वहाँ नहीं जा पाए, कोशिश किया था, घाट से आना था, बट ओवरऑल द प्लेस इज़ वर्थ इट। अभी हम जा रहे थे बनारस फेमस बनारसी साड़ी का वर्क देखने कि वो होता कैसा है। बहुत सारा शॉपिंग किया हमने। बहुत लोग बोलते हैं कि फैक्ट्री आउटलेट रीजन टाइप, बट कोई रियल लाइफ नहीं है। आप बनती है, ये देखिए ब्लॉक पेपर, एक एक ब्लॉक ये पंच कार्ड पे अलग आर्टिस्ट होता है जो इस पे बनाता है। उसके बाद ये सारे सिल्क थ्रेड्स जो हैं कतान के हैं। कतान इज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ दिस, ठीक है। उसमें 6 साड़ियों का रोला होता है, 6.5 मीटर पर साड़ी होती है विद ब्लाउज। उसके बाद ये सारे थ्रेड्स इस नेट के माध्यम से इधर पार कराए जाते हैं। और उसके बाद ये कार्ड्स जब पैर से नीचे से बम्बू दबाते हैं तो उतना ही स्ट्रिंग उठता है जितना डिज़ाइन बिनना है, और डिज़ाइन चेंज इस कार्ड के द्वारा होता है। अभी देखिए ये हाथ से धागा खत्म हुआ, ये नया बारबीन लगाए, देखिए ये थ्रेड उठा, इसी में फेकुआ डिज़ाइन और कड़ुआ 2 आइटम अलग अलग हैं। ये फेकुआ डिज़ाइन में से, कड़ुआ डिज़ाइन 2 लोग बैठ के बनाते हैं, जो छोटी बूटीज बनती मीनाकारी आता है जिसमें। और ये साड़ी का अपोजिट साइड है, उल्टा है ये। इसके बाद ये लेडीज़ हैंड में जाएगा, हाथ से कटिंग होगी। 2 प्रकार से कटिंग होती, मशीन से और हैंड से। हैंड कटिंग की जो भी साड़ी होगी मैनुअल, उसमें थोड़े इतने बड़े बड़े धागे डिज़ाइन से बाहर रहेंगे। एक बार आप ड्राई वॉश में देंगी वो पूरा बैठ जाएगा। ये हैंडमेड का प्रूफ है। अगर पावर ऑप्टिकल्स नहीं होगा तो आप नहीं देख पाएंगे, इतना महीन होता है। ये 6 धागे ट्विस्ट किए हुए हैं, देख लें, दिखाएं। ये एक धागा उड़ के बीच में आ गया तो वो साड़ी डिफेक्टिव दिखने लगेगा। ये सिल्वर जरी, गोल्ड जरी अलग अलग है। ये जरी है, देखिए जरी के अंदर सिल्क थ्रेड, उसके ऊपर सिल्वर से लपेटा हुआ है, दिख रहा है। इसी तरह गोल्ड जरी आती है जो 18 कैरेट ऑफ इलेक्ट्रो प्रोसेस ऑफ गोल्ड वाटर में डीप है। 20 साल 25 साल से 50 साल साड़ी देखिए, जरी काली नहीं, अगर रियल जरी दादा अपने पास जो भी मिलेगा जेन्युइन चीज़ मिलेगा, जेन्युइन काम करते हैं, फेयर डील। ये वाला हाँ आइटा ट्रेडिशनल बनारसी। सही ऑप्शन। ठीक है, आपको ज़्यादा खोलने का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं दादा, साड़ी जब तक ओपन नहीं होगा डिजाइन कैसे दिखेगा? देखो अब क्वालिटी टच करके देखिए। देखते हो
फिर हमने की बहुत सारी शॉपिंग एंड उसके बाद वहाँ से निकल के वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ लंच एंड उसके बाद होटल चले गए बिकॉज़ हमारा 4 बजे का बोट राइड था। हम अभी आए हैं, तुरंत ही चेंज करके साड़ी पहना है, बाद में दिखाती हूँ, टाइम नहीं मिला बट वी आर गोइंग फॉर दैट बोट राइड। मैं एक चीज़ ही बोलूँगी, अगर आप बोट राइड करने में आ रहे हो सो चप्पू वाला बोट लेना बिकॉज नंबर 1 इट विल टेक टाइम टू शो द घाट्स एंड नंबर 2 आपको सुनाई देगा कि जो बोट राइड वाले अंकल है वो बोलते हैं ये घाट है, वो घाट है, ये इसलिए फेमस है, उसलिए फेमस है, इसमें हमें नहीं सुनाई दे रहा था। एंड ऑल्सो गाइज हमारा ये पैकेज में इंक्लूडेड था, इसलिए हमें टाइम नहीं मिला था कि हम इस बारे में देखें सोचे। मैंने कहा था बट तभी तो पैकेज में इंक्लूड था, इसलिए इतना ज़्यादा पता नहीं चला। बट सेकेंड डे हम शूट के लिए गए थे, तब हमने चप्पू बोट में गए थे एंड इट वाज गुड। एंड वो उस दिन तो मैंने सिर्फ शूट ही किया, इसलिए ज़्यादा मैंने उस दिन ब्लॉग भी नहीं किया। या गाइस ये साउंड बहुत अनोइंग था एंड हमें 1 घंटे का बोल के कुछ 30 मिनट्स में उतारा गया था बोट से। सो वी वर एंग्री दैट टाइम बट कुछ नहीं किया जा सकता था। बट जो भी है ये दिन हमारा ऐसे ही एंड हो गया था एंड सेकेंड डे वॉज सरनाथ डे। सो हम सरनाथ जा रहे थे विच वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अभी आपको ले चलती हूँ। लास्ट फुल डे इन वाराणसी एंड हम आ जा रहे हैं सरनाथ। सरनाथ बहुत दूर है हम जहाँ रह रहे हैं, तो हम ऑलमोस्ट मोर देन 30 मिनट्स आए हैं। ना चुप, हम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के ऊपर चढ़ के आए हैं, मतलब कार से आए हैं एंड अभी हम जा रहे हैं। तो ये रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, एक चीज़ का सुविधा है, यू विल गेट व्हील चेयर एवरीवेयर। बोलो बोलो একটা সুবিধা যে ঘুমবে 3 মিনিট ধরে চেষ্টা করা ये गौतम बुद्ध जी का मेन टेम्पल है। इस प्लेस का ओल्ड नाम है सारंगनाथ, न्यू नाम इसका सारनाथ है। सारमीन से गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया है और नाथ में से भगवान भोलेनाथ का जगह। गांव का नाम बरईपुर के नाम से जानते हैं। इसको बनाने वाले फाउंडर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक देवमित्र अनागारी धर्मपाल 1904 में यहाँ संस्था बनाया महाबोधि सोसाइटी का। बच्चों के लिए स्कूल बनाने के बाद इन्होंने मेन मंदिर को तैयार किया है। 1921 लेकर 1931 में टेम्पल बना हुआ है। 10 वर्ष टाइम लगा है। 80,000 के खर्च में टेम्पल बना हुआ है। टेम्पल का नाम है मूल गंध कुटी विहार। इसमें जो प्रतिमा है व्हाइट स्टोन का है, पॉलिश गोल्ड का है और बुद्ध से रिलेटिव जीवनीकार बुद्ध का लाइफ स्टोरी पेंटिंग जापान के आर्टिस्ट कोसो नोसुजी ने किया है, जो पेंटिंग करने में 4 साल टाइम लगा। 1932 से लेकर 1936 में पेंटिंग किया है। बर्थ प्लेस लुम्बिनी नेपाल का वस्तु और ज्ञान प्राप्त जगह बोध गया बिहार में। सारनाथ पहला स्पीच प्लेस इस जगह से धर्म टाइज हुआ है। उसी नगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण में मृत्यु डेड बड़ी समाधि है, जहाँ पे बुद्ध जी का शरीर का ध्यान हुआ है। टेम्पल के अंदर जाएंगे जो बुद्धा का स्टैचू मार्बल का मिलेगा, पॉलिश है गोल्ड का और बुद्ध का रियलिक स्पाइनेड की हड्डी। एनुअल फंक्शन बुद्ध महोत्सव नवंबर में ओपनिंग होता है। सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करा के मंदिर परिसर में रख देते हैं। मोबाइल आप साइलेंट कर लीजिएगा मंदिर में जाने से। फोटो यूज करते हैं तो 20 रुपये लगता है टेम्पल के अंदर फोटो लेने के लिए। फिर दान पत्र में आप 20 रुपये डाल सकते हैं, अन्यथा कोई अदर चार्जेबल कहीं नहीं लगेगा। ठीक है सर। बोधि ट्री कैंपस। ये जो गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया है, ये 2600 साल पहले का ये कैंपस है। जिस लैंग्वेज में उन्होंने उपदेश दिया वो लैंग्वेज मंत्र पाली है। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र साक्ष्य मुनि भगवाकत के 6 वतन पौरो मंजिष्ठु। इस मंत्र का मीन्स होता है, संस्कृत में बोलते हैं इसको बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्धम मीन से बुद्ध के शरण में, धम्मम मीन से धर्म प्रचार करना, संगम मीन से संघ में उपदेश देना। संघ के 5 शिष्य लोग 5 विदेश में जाकर धर्म एडवर्टाइज करने का काम किए। जिन 5 शिष्यों का नाम है अश्वजी, बद्दिया, कौंडिन्यन, महायान, बप्पा। भगवान बुद्ध का औरेला नाम सिद्धार्थ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोलते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी के पिता नाम सिद्धोधन, उनकी माता नाम श्री महामाया है। गौतम बुद्ध जी के वाइफ का नाम है सुधरा, उनकी लड़की का नाम राहुल है।
जिन्होंने ज्ञान प्राप्त के बाद फिर किला उनका नाम सुजाता है। जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उस पेड़ का 3rd सेपलिंग है ये। ओरिजिनल है बौद्ध गया, सेकेंड है कलमकर श्रीलंका में ले गए बौद्ध प्रचार करने के लिए सम्राट अशोक की लड़का। वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क ने 31 टेम्पल कंप्लीट किया। 32 1932 में ये लाकर यहाँ लगाया गया है। समझ रहे, ये जो कपड़ा देखते हैं ये सिल्क है। इसे विदेशी भाषा में खाता बोलते हैं, भोजपुरी में खादी। वाराणसी के लोग उसको बनारसी सिल्क बोलता है। ऐसा यहाँ बुनकर लोग 7500 लोग बनारसी साड़ी हाथ से बनाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है जो बुनकर लोग बुनाई करते हुए आप देख सकता है। ठीक है मैडम, अभी सामने में जाए वहाँ इंडियन मौचक और जो मोमबत्ती छत मेन गेट बंद रहता है। फिर जाना पर्यटन आना है, यह पूरा सॉलिड। ये किंग ऑफ अशोक जी रहने वाले प्रदेश है। पाटलिपुत्र पुराना नाम है, पाटलिपुत्र नया नाम उसका पटना है। पटना के किंग ऑफ अशोक जी ने पहला स्तूप राजगीर नालंदा बिहार में बनाया है। सेकेंड स्तूपा है मध्य प्रदेश एमपी भोपाल में है, सांची स्तूपा। तीसरा स्तूपा है धवलगिरी भुवनेश्वर नगर हरियाणा के उड़ीसा, जहाँ कलिंग के राजा से कलिंगा युद्ध किए। 2.25 लाख सैनिकों को पराजित कर विजय को प्राप्त होने के बाद हिंसा धर्म को त्याग कर हिंसा परमो धर्म अपनाए बौद्ध धर्म। तब बुद्धिज्म धर्म के लाइफ मेमोरी में पहला प्रथम स्तूप, लाइफ का चौथा स्तूप है बौद्ध धर्म का पहला स्तूप है। स्तूप सॉलिड शिवलिंग आकार का है। इसका हाइट 103 फीट है, 93 फीट चौड़ा है, 2300 साल पुराना है। सन 2006 से लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की रिपेयरिंग करती है। साल में 2 बार रिपेयरिंग होता है। इंडियन टिकट इसमें 30 रुपये, विदेशी टिकट 300 की है। 108 बार राउंड करते हैं। गोल्ड कलर कैंडल, पानी पूरी बत्ती। सिल्क वाले कपड़े को खाता बोलते हैं। वो खाता चढ़ाने के बाद 2 से 3 घंटा मेडिटेशन करते हैं। चाहे बर्मा हो, चाहे थाईलैंड हो, वियतनाम हो, जापानीज हो, श्रीलंकन, आउट ऑफ इंडिया किसी भी अदर देशों का लोग के लिए मेन इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं के लिए मुख्य स्थल है, जिसका आपको परिक्रमा करना है, पूजा करना है। 2 से 3 घंटा टाइम देकर ध्यान लगाना, मेडिटेशन करने का काम होता है। हम धर्म के लोग आए काशी विश्वनाथ जी का पूजा करते हैं। और इस रूप को यहाँ से देखेंगे, चाहे पास से देखेंगे, दिखेगा वही। बस चक्कर काटना होगा, राउंड करना होगा, परिक्रमा करना होगा। ये 2 पार्ट में बना हुआ है। प्रथम स्टोन है, सेकंड डे में आपका चुना सुर्खी गुड़ छोटी वाली ईंट से बनाया गया स्ट्रक्चर है। ये केमिकल डाल के रिपेयरिंग होता है। इतना ठंडा होता है कि उसके बिल में तोता घुस जाता है। तोता लोग पैरेट उसमें रहता है। सूची चुना गुड़ तो होलो बनाया है, छोटा छोटा, उसमें घुस के रहता है तोता टिपिंग। और इसका मॉडलिस स्टोन के माध्यम से जो साड़ी बनता है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टोर दिया है, बना के लोग जमा करते, बनते हुए दिखाते भी। तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग चलेगा चाइना बुद्धिस्ट टेम्पल। हाँ आगे देखिए, पूरा सॉलिड है, आने और जाने का रास्ता नहीं है। ये हैंडमेड में होता है, जैसे सूट बनता है, साड़ी बनता है ना, इसके डिजाइन का ये कलाकारी, ये ऐसे लोग यहाँ बनाते हैं। हाँ अंदर देखिए, ये हाइट है 103 फीट, 93 फीट चौड़ा है, 2300 साल पुराना है। नाम है अशोक चक्र स्तूप, धमेक चक्र स्तूप। बौद्ध धर्म में इसको गुफा बोलते हैं। ऐसे हाथ डाल के इसमें देखिए। यहाँ फिर से हमें बनारसी सूट दिखाने ले रहे थे। कल हमने देखा था बहुत सारे साड़ियाँ, एंड सूट देखने के लिए हम जा रहे थे यहाँ। एंड आई ऑल्सो टुक वन। रविवार के दिन वो व्यापारी लोग अपने यहाँ से आने जाते हैं। हाँ ये मैं चेक कर सकता हूँ मेरा। दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड सुबह के 4 बजे आई गेस हम लोग निकल के जा रहे थे 80 घाट आरती देखने। 5:30 बजे से आरती शुरू होती है। इट इज़ मॉर्निंग में 4:59, 5 बज रहे हैं। हमें पता था 5 बजे, बट लेट हो गए तो वी वर लाइक नहीं देख पाएंगे, बट अभी जा रहे हैं आरती देखने। अभी 5:33 हो रहा है। 5:51 में आरती शुरू हो रही है। 5 बजे बोला। बेसिकली हमारे गाइड ने, ड्राइवर ने एंड जो भी आसपास का था, सब ने कहा था कि 5 बजे से आरती शुरू होती है। हम कैसे भी उठ के गिरते पड़ते आए हैं, बिकॉज दैट वाज द लास्ट डे। इस दिन ही हम निकल रहे थे, हमारा फ्लाइट था। सो पर बाद में हमें पता चला कि ये 5:51 में स्टार्ट हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो। इसका नाम है सुबह ई बनारस एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये 80 घाट में होता है। बहुत व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा कि 80 घाट आप बोट से आ सकते हो सुबह की आरती देखने, बट इट इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। हम पहले घाट गए थे दशाश्वमेध घाट से 80 घाट आने के लिए बोट पकड़ने, बट वहाँ पे कोई भी बोट नहीं अवेलेबल था। ये आरती के बाद बोट स्टार्ट होता है, जो हमें पता चला है। सो कीप दैट इन माइंड इफ़ यू आर गोइंग देयर।
फिर हम आ गए 80 घाट से दशाश्वमेध घाट एंड यहाँ से हम जलेबी ले रहे थे बिकॉज अगेन बनारस का जलेबी इज़ वेरी फेमस। सो इस दिन हमें निकलना था दोपहर तक, इसलिए हम जल्दी जल्दी भाग रहे थे कि हम जल्दी जल्दी पहुँच जाए होटल एंड सारा पैकिंग कंप्लीट करके हम निकल पाए टाइम में। वी आर लिविंग काशी वाराणसी फ्रॉम द एयरपोर्ट अभी। लेट्स गो बैक टू कोलकाता आफ्टर 7 days। अभी तो अच्छा भी नहीं लग रहा अभी लग रहा है घर चले, बट अ पार्ट ऑफ माई हार्ट विल रिमेन इन काशी। सो गाइज हम यहाँ से वाराणसी छोड़ के कोलकाता पहुँच गए एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक इट, इफ़ यू डोंट यू कैन डिसलाइक। डोंट फॉरगेट टू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वन थिंग जो कि है, अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, दिस इज़ my dream trip. Varanasi was my dream city from last 3-4 years and महादेव बुलाए थे इसलिए ही शायद मैं जा पाई। एंड मुझे बहुत सारे ब्लॉग से, बहुत सारे वीडियोस से मुझे बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी मिला था शायद, जो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना पूरा ट्रिप का लखनऊ अयोध्या मिला के पूरा एक्सपीरियंस आई विल शेयर इन वन वीडियो जो इसके बाद आएगा। एंड विद दैट वी विल बी एंडिंग आवर ट्रिप व्लॉग, द बर्थडे ट्रिप व्लॉग, यूपी ट्रिप व्लॉग, आप जो भी चाहे कह सकते हो। And yeah guys, memorable trip I will say, and with this we are ending the last vlog of this video. Sad to say that, but ठीक है guys, every good thing needs to end because नहीं तो दूसरा good thing कैसे आएगा लाइफ में, है ना? So yeah guys, we'll meet you super soon in my next video. Till then, thanks for watching. Bye.